हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे कुछ सेंटेंसेस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। बेसिकली ये इसलिए है ताकि आपको रूल्स जो हैं वो माइंड में रहें, आपको याद रहें। ठीक है। और अगर हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को देखें कभी कभी बजाय कि पूरी स्टोरी को देखने के, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा माइनर कॉन्सेप्ट। क्योंकि मोस्टली जब हम स्टोरीज वगैरह करते हैं तो हमारा ध्यान ओवरऑल स्टोरी पे होता है, बजाय कि वर्ड्स कैसे यूज़ हुई या एक एक वर्ड एग्जैक्टली कैसे क्यों यूज़ हुआ, टेंस क्यों यूज़ हुआ। तो ये इसी के लिए है आपका, ताकि क्योंकि हमारी थॉट्स हिंदी में है तो हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। मोस्टली जब आप इंग्लिश में बात करना चाह रहे हो या कुछ लिखना चाह रहे हो तो ये उसी चीज़ में आपकी हेल्प करेगा। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वह किताब पढ़ चुका है। हमने 3 वीडियोस करी हैं अब तक टेंसेस पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो में देखा था कि जो आपका परफेक्ट टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें आपकी हिंदी में पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। उसके अलावा ये है, ये है, या है, ऐसे। ठीक है। उसने खाना खाया है, तो वो भी आपका परफेक्ट टेंस ही हो गया। ठीक है। तो वह किताब पढ़ चुका है। अब यहाँ से हमें ये पता है फर्स्ट कि आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका यूज़ क्या होता है, हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमें ये देखना है कि इसमें हैज़ यूज होगा हैव, और वर्ब कौन सी है आपकी जिसको हमें कन्वर्ट करना है। तो वह पढ़ चुका है, मतलब वो मेल है, तो आपको यहाँ आएगा ही। वह किताब पढ़ चुका है, किताब हो गया आपका बुक। पढ़ना होता है आपका वर्ब रीड। ठीक है। ये आपकी यहाँ पे मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब आपका ही के साथ क्या आएगा, हैज़। ठीक है। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग यही रहेगी, इसकी थर्ड फॉर्म भी आपकी यही होगी। ठीक है। तो ही हैज़ रेड द बुक, ही हैज़ रेड द बुक। अगर यहाँ होता वे किताब पढ़ चुके हैं, तो दे हैव रेड द बुक। ठीक है। दे के साथ आपका हो जाता हैव, बाकी आपका सेम रहता रेड द बुक। ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। मैं उस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूँ जो अगले महीने होगी। ठीक है। तो ये आपकी 2 सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है बेसिकली। तो मैं तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। अभी वो चीज़ जो है वो कॉन्टीन्यूस हो रही है, तो ये तो हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। कर रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ, ये कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ होता है, जो अगले महीने होगी। ठीक है। तो ये आपका फ्यूचर सा हो गया कि दैट विल टेक प्लेस नेक्स्ट मंथ। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं। मैं हो गया आई। ठीक है। मैं उस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैं उस परीक्षा मतलब दैट एग्जाम, या आप द एग्जाम भी बोल सकते हो, क्योंकि उसको हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है कि कौन सी परीक्षा जो अगले महीने होगी। तो परीक्षा तो हो गया आपका एग्जाम, इसको हम बाद में देखेंगे उसको। ठीक है। तो आई, तैयारी करना होता है प्रिपेयर करना खुद को। ठीक है। और क्योंकि आपका कॉन्टीन्यूस टेंस है और आई है, आई के साथ आएगा आपका एम और प्रिपेयर और आई एन जी। तो आई एम प्रिपेयरिंग। ठीक है। फॉर, के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो के लिए हो गया फॉर द एग्ज़ाम। कौन सा एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम की, मतलब दैट एग्ज़ाम, दैट जो अगले महीने होगी। तो अगले महीने होगी तो दैट विल होना होता है हैपन, तो दैट विल हैपन अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या होगा ये कि आई एम प्रिपेयरिंग, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम दैट विल हैपन, या टेक प्लेस भी बोल सकते हो आप हैपन की जगह। ठीक है। हैपन की जगह हम बोल सकते हैं दैट विल टेक प्लेस, जो होगा नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। ठीक है। अगर यहाँ मैं की जगह होता वह उस परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो आपका हो जाता ही इज़ प्रिपेयरिंग। ठीक है। तो आपका बाकी सब सेम रहता, आपका बस यहाँ हो जाता ही इज़। और अगर दे होता तो आपका हो जाता दे आर प्रिपेयरिंग, वो उस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तुम उसे कहाँ मिले, अब आपका है ये मिले, कहाँ मिले, मतलब पहले कभी मिले हो आप। ठीक है। तो ये है तो आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आपका क्या यूज होता है,
वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं तो हमारा डिड यूज होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि आपका पास्ट इनडेफिनेट है। तो तुम उसे कहाँ मिले, कहाँ क्या होगा आपका, वेयर, ठीक है। तुम हो गया यू, मिलना होता है मीट। अब मीट की सेकंड फॉर्म हो गया आपका मेट। तुम उसे मतलब हिम या हर, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उसे का जेंडर क्या है, हम हिम यूज़ कर लेंगे अभी के लिए। पर आपका पूरा सेंटेंस क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड है इसमें आपका वेयर। तो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस कैसे बनते हैं आपके, आपका पहले तो क्वेश्चन वर्ड ही आएगा, फिर आता है आपका वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड, ठीक है। फिर आपका सब्जेक्ट जो है यू, ठीक है। फिर है आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म मेट, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया हिम और क्वेश्चन मार्क। तो आपका सेंटेंस बनेगा वेयर, सॉरी डिड के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वेयर डिड यू मीट हिम, तुम उसे कहाँ मिले। अगर ये होता कि मैं उससे मिला, ठीक है, तो आई मेट हिम हो जाता, ठीक है। एक सेकेंड, इसका अगर हमें आंसर की फॉर्म में होता ये कि मैं उसे या उससे मिला, तो आपका हो जाता है ये आई मेट हिम, ठीक है। अब की बार वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, लेकिन डिड यूज हुआ आपका, तो वहाँ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। मैं उससे नहीं मिला, आई डिड नॉट, फिर आपका फिर से मीट हो जाएगा, आई डिड नॉट मीट हिम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह अपने दोस्तों के साथ एक खास यात्रा पर गया था, ठीक है। इसका मतलब आपका पास्ट टेंस है, तो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। टेंस देखना होता है सबसे पहले आपको। वह मतलब ही, क्योंकि गया था, वह गई थी होता तो शी हो जाता। वह अपने दोस्तों के साथ हो गया आपका विद, हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स। अगर यहाँ शी होता तो हर हो जाता, दे होता तो देयर हो जाता, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से ये आपका डिसाइड होगा कि अपने दोस्तों का क्या बनेगा आपका। एक खास यात्रा पर, ठीक है, खास यात्रा हो गया आपका स्पेशल ट्रिप, स्पेशल ट्रिप एक हो गया आपका ए। गया था मतलब जाना, मतलब आपका गो वर्ब है और गो की सेकंड फॉर्म होता है आपका वेंट, ठीक है। और पर हो गया आपका टू, तो आपका पूरा सेंटेंस क्या होगा, वेंट ही वेंट टू अ स्पेशल ट्रिप, टू अ स्पेशल ट्रिप किसके साथ, विद हिज फ्रेंड्स, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब और फिर उसके बाद आपका एडिशनल जो भी है, ठीक है। ही वेंट टू अ स्पेशल ट्रिप, यहाँ आपका सेंटेंस कंप्लीट है। ये आपका सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट पर, और उसके बारे में डिटेल में हमने डिस्क्राइब किया हुआ है कि अपने दोस्तों के साथ गया था, तो वो बाद में आएगा। ही वेंट विद हिज फ्रेंड्स टू अ स्पेशल ट्रिप भी हो सकता है वैसे, पर ज़्यादा एक्यूरेट आपका यही है। वह बहुत महंगा वस्त्र है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन तो होता आपका बट, ठीक है। तो वह मतलब किसी, आप यहाँ पे किसी चीज़ की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यह एक बहुत महंगा वस्त्र है। महंगा होता है आपका एक्सपेंसिव, ठीक है। वस्त्र क्या हो गया, कपड़े, मतलब या तो आप बोल सकते हो आउटफिट, क्योंकि किसी हो सकता है बनी बनाई चीज़ की बात हो रही हो। आउटफिट हो गया आपका पहनने वाली चीज़, ठीक है। वरना आप बोल सकते हो कि दिस इज अ मतलब एक्सपेंसिव क्लोथ्स, ठीक है। आउटफिट या आप बोल सकते हो क्लोथ्स, ठीक है। आउटफिट बोलोगे तो दिस आएगा, क्लोथ्स बोलोगे तो दीज आएगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि है यूज हो रहा है आपका वस्त्र है, तो इसीलिए मैंने आउटफिट वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो यह हो गया आपका दिस, फिर ये बहुत महंगा वस्त्र है, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है। तो दिस इज वेरी एक्सपेंसिव आउटफिट बट, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा मतलब वेरी नाइस, ठीक है। लगना मतलब लुक्स,
लुक, तो लुक, अब क्योंकि दिस है सिंगुलर है तो लुक्स हो जाएगा ये, क्योंकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस, अगर आपका सिंगुलर है तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बनेगा कि दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव आउटफिट बट इट लुक्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर आप क्लोथ्स लिखते तो आप लिखते दीज आर वेरी एक्सपेंसिव क्लोथ्स बट दे लुक वेरी नाइस। ठीक है, मीनिंग वही रह जाता मोस्टली आपका। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फिर से आपका ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आप रूल्स देख सकते हो उसमें जाके। पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब, और अगर नॉट है तो इसी के साथ लगेगा, फिर आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ एस ई एस नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपको एस ई एस वाली सिचुएशन है तो आप यहाँ डज लगाओगे। ठीक है, सिंगुलर के साथ डज लगेगा, प्लूरल के साथ डू, बाकी आपका सेम है, सब्जेक्ट प्लस यहाँ लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मेरे पास नहीं है तो मेरा मतलब आई के साथ आपका आता है डू, तो आई डू नॉट हैव, कुछ पास होना होता है हैज़ हैव, तो आई डू नॉट हैव मच टाइम, ज़्यादा समय, मच टाइम। ठीक है, आपका सेंटेंस बन गया ये, आई डू नॉट हैव मच टाइम। वह एक उपहार देने के लिए कहाँ गया है। ठीक है, वह गया है मतलब ही। ठीक है, जाना होता है गो, प्रेजेंट टेंस है तो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी प्रेजेंट टेंस में। कहाँ हो गया आपका वेयर, मतलब आपका क्वेश्चन वर्ड है इसमें, के लिए कहाँ गया है, वह एक उपहार मतलब अ गिफ्ट, देना किसी को, देना होता है गिव, के लिए टू गिव। ठीक है, तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे, वेयर। अब वेयर के साथ आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, और इसमें आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज़, वेयर हैज़। ठीक है, क्योंकि आपका प्रेजेंट टेंस तो है लेकिन आपका यहाँ इंडेफिनिट नहीं होगा वैसे, क्योंकि यहाँ होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वेयर हैज़ ही गॉन होगा। ठीक है, तो आपका आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे। कैसे, हमने ये चीज़ मिस कर दी, या है, ये है। ठीक है, तो या है में आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है, तो वेयर हैज़ ही गॉन टू गिव अ गिफ्ट, टू गिव अ गिफ्ट। ठीक है, ये इसलिए ध्यान रखना है, कभी कभी मतलब कंफ्यूजन में हो सकता है हमसे मिस हो जाए, जैसे हमसे अभी भी हो गया। ठीक है, पर आप मोस्टली आप देखोगे तो सेंस भी ज़्यादा उसी सेंटेंस की बनेगी जो आपने ठीक लिखा होगा। अगर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करने की कोशिश भी कर रहे थे जैसे, तो हमसे नहीं हुआ। ठीक है, वेयर डज ही गो तो नहीं होगा। ठीक है, उसकी माँ कल 2 बजे आएगी। अब यहाँ पे आपका आगे की बात हो रही है, लेकिन हमें फिक्स टाइम पता है कि कल आएगी 2 बजे। ठीक है, आप इस केस में प्रेजेंट टेंस भी यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि फिक्स अगर कोई स्केड्यूल है तो उसमें कई बार प्रेजेंट टेंस यूज़ हो जाता है। जैसे प्रधानमंत्री कल आएंगे, प्राइम मिनिस्टर विल, प्राइम मिनिस्टर कम विल, प्राइम कल जाएंगे सॉरी, तो प्राइम मिनिस्टर गोज़ टू इंडिया टुमारो, मतलब ठीक है, अगर मान लो इंडिया जाएंगे किसी और कंट्री के तो प्राइम मिनिस्टर गोज़ टू इंडिया टुमारो जैसे, तो फिर उसकी माँ कल 2 बजे आएगी। अब हम यहाँ पे वैसे यूज़ करेंगे फ्यूचर टेंस ही, क्योंकि आपका बात तो आगे की हो रही है, तो उसकी माँ मतलब हिज मदर, आप यहाँ हर मदर भी कर सकते हो। ठीक है, आएंगी मतलब कम, और फ्यूचर टेंस है तो आपका हो जाएगा विल कम, कल टुमारो, 2 बजे घर, घर हो गया होम, एट 2 o'clock। ठीक है, तो आपका सेंटेंस बनेगा हिज मदर विल
come home at 2 o'clock tomorrow। ठीक है, वह अपनी माँ के बिना नहीं जा सकता। वह अपनी माँ के बिना नहीं जा सकता। He will not go without, he cannot go। ठीक है, he cannot go, सकता है, सकती है, सकते हैं आपका can के साथ यूज होता है। तो ठीक है, तो वह मतलब she कर देते, जा सकता है वैसे तो he ही होगा। ठीक है, he can है और नहीं है तो कैन नॉट गो, जाना हो गया गो, के बिना विदाउट। अपनी माँ ही है तो हिज हो जाएगा, हिज मदर। तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, ही कैन नॉट गो विदाउट हिज मदर। नेक्स्ट है हमारा, उसने किताबें पढ़ी, खेल खेले और समय बर्बाद किया। ठीक है, उसने किताबें पढ़ी, खेल खेले और समय बर्बाद किया। किया मतलब पास्ट टेंस। ठीक है, तो हमें ये पता है ये पास्ट टेंस है आपका, पास्ट इंडेफिनिट में आपका है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी। उसने मतलब ही। ठीक है, ही या शी कुछ भी लिख सकते हो आप, ही या शी। किताबें पढ़ी, पढ़ना होता है आपका रीड। खेल खेले, खेलना हो गया प्ले, हम मेन वर्ब ढूंढ रहे हैं अभी। और समय बर्बाद किया, बर्बाद करना होता है वेस्ट करना। ठीक है, समय आपका हो गया टाइम, खेल हो गया आपका गेम, और किताबें हो गया आपका बुक्स। अब हमें बस इसे कंबाइन करके लिखना है, तो ही रेड बुक्स या ही या शी रेड बुक्स। प्ले की सेकंड फॉर्म हो गया आपका प्लेड गेम्स एंड वेस्टेड टाइम, वेस्टेड टाइम। ठीक है, तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। तुम्हें मतलब यू, अपने सपनों को मतलब योर ड्रीम्स, यहाँ आएगा को, पूरा करने के लिए। ठीक है, पूरा करना होता है फुलफिल। एक सेकेंड, What's it? All फुलफिल, मेहनत करनी होगी। मेहनत क्या होता है, हार्ड वर्क, या वर्क हार्ड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वर्क हार्ड टू फुलफिल योर ड्रीम्स। अब करना होगा कुछ तो यू हैव टू डू। ठीक है, तो आपका हो जाएगा मतलब कोई चीज़ का कंपल्शन हो जाता है ना, तो आपका हैव टू यूज़ हो जाता है कंपल्शन, कि ये कार्य आपको करना ही होगा। ठीक है, करना होगा तो आपका हैव टू आएगा। अब यहाँ पे हैव टू के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। इसके साथ आपका नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। हैव टू बस कंपल्शन के लिए होता है, आप इसकी जगह मस्ट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पर हैव टू ज़्यादा मतलब मोस्टली हैव टू यूज़ होता है। विल हैव टू भी हो सकता है कि आगे करनी होगी। ठीक है, यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू फुलफिल योर ड्रीम्स, या यू हैव टू वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड। तीनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। हम या आप ये हो सकता है विल हैव। ठीक है, बस चेंज आपका इसी में आएगा, बाकी सेंटेंस आपका सेम रहेगा। तो अगर हम जैसे अगर यूँ सोचे कि इसे करनी होगी, हम फ्यूचर की बात करें तो हम विल हैव टू यूज़ कर लेते हैं। यू विल हैव टू के साथ मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू फुलफिल योर ड्रीम्स। उसका बच्चा एक उच्च विद्यालय में पढ़ रहा है। ठीक है, उच्च विद्यालय, अब आप ये सोच, दो तरह से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं हम। इंटरप्रेट करना होता है मतलब उस चीज़ का मतलब निकालना खुद से, हमें क्या समझ आया। तो उच्च विद्यालय आपका हाई स्कूल भी हो सकता है कि बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, या आपका प्रेस्टिजियस स्कूल भी हो सकता है। ठीक है, प्रेस्टिजियस स्कूल
मतलब स्टेटस में बड़ा स्कूल, बजाय कि बड़े बच्चों के लिए जो स्कूल होता है, चाहिए तो दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप, जो आपके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से आपको सही लगे। तो उसका बच्चा, हिज चाइल्ड, ठीक है, पढ़ रहा है, कॉन्टिन्यूसली कुछ काम कर रहा है, तो आपका ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। उसका बच्चा है, सिंगुलर है, तो इज, और पढ़ना होता है स्टडी, तो इज स्टडिंग, ठीक है। मे हो गया आपका इन अ हाई स्कूल या इन अ प्रेस्टिजियस स्कूल, हिज चाइल्ड इज स्टडीइंग इन अ प्रेस्टिजियस या हाई स्कूल, ठीक है। वह अपने दोस्तों के साथ बढ़ रहा है, इससे उसका आत्म संवाद बेहतर हो रहा है, ठीक है। आत्म संवाद का मतलब आपको पता होना चाहिए, संवाद होता है डायलॉग, मतलब बातचीत एक तरह से, बेसिकली जो किसी के बीच में हो रही है, दो लोगों के बीच में, डायलॉग। आत्म होता है खुद से, तो ये हो गया आपका सेल्फ, तो सेल्फ डायलॉग, ठीक है। वह कर रहा है, बढ़ रहा है मतलब, ठीक है, तो वह हो गया आपका ही इज ग्रोइंग, रहा है मतलब वही कॉन्टिन्यूस टेंस से, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है बेसिकली, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो बढ़ रहा है, ग्रोइंग, इज ग्रोइंग बेसिकली, तो ही इज ग्रोइंग विद के साथ हो गया विद, अपने दोस्त हिज फ्रेंड्स, इससे, मतलब जो ये चीज़ कर रहा है वो अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ रहा है, इससे, तो विच, इससे उसका आत्म संवाद बेहतर हो रहा है, फिर से बेहतर हो रहा है, मतलब फिर से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ये सेकंड वाले सेंटेंस में भी, तो विच इज इम्प्रूविंग, बेहतर होना होता है इम्प्रूव होना, तो विच इज इम्प्रूविंग हो गया आपका ये हिज सेल्फ डायलॉग, ठीक है। अगर यहाँ शी होता तो हर फ्रेंड्स हो जाता, हर सेल्फ डायलॉग हो जाता, दे होता तो देयर फ्रेंड्स देयर सेल्फ डायलॉग हो जाता, चेंज होगा आपका इसी हिसाब से, तो ही इज ग्रोइंग विद his friends, which is improving his self dialogue। मेरा दोस्त मतलब माय फ्रेंड, ठीक है, अपनी सफलता का गर्व साझा कर रहा है, ठीक है, अपनी सफलता, हिज सफलता होता है सक्सेस, तो हिज सक्सेस, गर्व मतलब प्राइड, साझा कर रहा है, बांट रहा है, या कुछ भी, पहले तो कर रहा है, तो आपका कॉन्टिन्यूस टेंस है प्रेजेंट में, ठीक है। तो जो भी होगा आपका, सिर्फ माई फ्रेंड है, सिंगुलर है, तो इज होगा, इज प्लस वर्ब प्लस ING, साझा करना है, बांटना होता है शेयर करना, तो आपका हो गया इज शेयरिंग, ठीक है। प्राइड, क्योंकि गर्व साझा कर रहा है, प्राइड ऑफ हिज सक्सेस, ठीक है, तो का हो गया यहाँ पे ऑफ, आपका पूरा सेंटेंस बनेगा यहाँ, माई फ्रेंड इज शेयरिंग द प्राइड ऑफ हिज सक्सेस। यह किताब, दिस बुक, जो तुम पढ़ रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, दैट यू, तुम हो गया यू, पढ़ना होता है रीड, तो यू के साथ आएगा आर रीडिंग, जो हो गया दैट। वह मेरी पसंदीदा है, इज माई फेवरेट, ठीक है, इज माई फेवरेट, यहाँ आपको इसकी जरूरत नहीं है, दैट द बुक दैट यू आर रीडिंग इज माई फेवरेट, ठीक है, सॉरी दिस बुक इज माई फेवरेट, ठीक है। अब ये तो हो गया नॉर्मल, हमने किसी बुक के लिए बोल दिया कि ये किताब मेरी पसंदीदा है, लेकिन यह किताब क्या, जो तुम पढ़ रहे हो, ये चीज़ आएगी आपकी दो कॉमास के बीच में, तो दिस बुक दैट यू आर रीडिंग
इज माई फेवरेट। ठीक है, वह दौड़कर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वह दौड़कर मतलब रनिंग, दौड़कर, दौड़ना होता है रन, वह हो गया ही क्योंकि कर रहा है, कोशिश कर रहा है। रहा है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, फिर से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ही के साथ आएगा हिज, इज, तो ही इज ट्राइंग, कोशिश करना होता है ट्राई करना, तो ही इज ट्राइंग टू, पूरा करना, टू फुलफिल हिज ड्रीम्स। कैसे? दौड़कर, बाय रनिंग। तो आपका सेंटेंस हो गया यहाँ पे ही इज ट्राइंग, एक सेकेंड, ही इज ट्राइंग टू फुलफिल हिज ड्रीम्स बाय रनिंग। हम सब मिलकर एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, रहा है, रही है, रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वर्किंग, हम है वी, तो आपका काम करना होगी वर्क, तो आपका हो जाएगा वी आर वर्किंग। ठीक है, पर होता है ऑन, किस पे? एक बड़े प्रोजेक्ट पर, तो ऑन अ बिग प्रोजेक्ट, और हम सब मिलकर कर रहे हैं तो होगा टुगेदर, या वी आर ऑल वर्किंग हो सकता है, हम सब मिलकर, या वी आर वर्किंग ऑन अ बिग प्रोजेक्ट टुगेदर। ठीक है, तो आपकी दो ऑप्शन बनते हैं यहाँ पे, वी आर ऑल वर्किंग ऑन अ बिग प्रोजेक्ट टुगेदर, या वी आर वर्किंग ऑन अ बिग प्रोजेक्ट। ठीक है, एक सेकंड, सही थी। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर ऑन अ बिग प्रोजेक्ट। अब इसमें आपके दोनों ही वर्ड्स आएंगे, वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर ऑन अ बिग प्रोजेक्ट। ठीक है, हम सब मिलकर, हम सब वी ऑल और मिलकर हो गया टुगेदर, यहाँ से और हटा दो, आर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे सेंटेंसेस थे आज के। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।